हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एसके स्क्वायर स्मार्ट कैलकुलेशन सीरीज के नए वीडियो के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जी हां, ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर और लेस देन 100। इस सिस्टम के अंदर हम आपको दो अलग अलग संख्या लेंगे जो या तो 100 से कम होगा या 100 से अधिक होगा, और उन दोनों नंबरों को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना जो हमारे ट्रिक से जल्दी से कोई मल्टीप्लाई कर पाए। सो चलते हम लोग देखते हैं कि क्या ये ट्रिकी अप्रोच बहुत ही प्रभावशाली है या नहीं है, क्या आपके लाइफ में वो चेंज ला सकता है कि नहीं ला सकता है। तो चलते हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई की तरफ के। तो देखिए, हमारे पास एक संख्या 105 और एक संख्या 104, ठीक है। दोनों ही संख्या 100 से अधिक है, ठीक है। अब ये दोनों संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग अगले 1 से 2 सेकंड्स के अंदर में कैसे करेंगे। अब नॉर्मली भी अगर किया जाए, आप लोग जिस अपने मेथड से करते हैं तो उस मेथड से कैसे करेंगे, आप मुझे पता है इस बात को कि अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो आप सबसे पहले 5 के साथ करेंगे, तो 5 के साथ इसको करेंगे, 4 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर एक संख्या यहां छोड़ देंगे, फिर ये इसके साथ 0 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 0, फिर 1 के साथ आप करेंगे तो 2 बॉक्स बनेगा, फिर यहां बनेगा, यहां बनेगा और यहां बनेगा। यह मेथड आपका है, ना कि हमारा है। फिर हमारा मेथड क्या है, तो हमारा मेथड वही 2 सेकंड का होगा जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली आपको आंसर्स दूंगा। तो अब देखिए, जब भी मैं इस तरीके का कोई पैटर्न देखूंगा जिसके अंदर 105 एंड 104 है, जो दोनों ही कितना है, 100 से अधिक है। अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 100 से ये 5 अधिक है। ये कितना अधिक है, ये 100 से 4 अधिक है। जितने भी नंबर अधिक है 100 से, उसको आप देख करके दोनों अधिक वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए। तो 5 4 जा 20, तो सिंपली आप लिख दीजिए। ये बात क्लियर। अब देखिए, हमारे जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका 90% काम हमने कर लिया है। अब केवल हमारे पास जो 10% काम है वो क्या है वो देखें। आपको अब केवल एक एडिशन करना है, और वो एडिशन क्या है, जो आपने इसमें से जो अधिक वाला संख्या है वो नीचे वाले संख्या के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए, 105 में ये 5 अधिक है, ये 104 में ये 104 है, तो 104 में आप 5 जोड़ दीजिए, तो 104 प्लस 5 कितना हुआ, 109। यहां पर हमने क्या देखना, या तो 105 में इस 4 को आप ऐड कर लो तब भी 109, या 104 के अंदर 5 ऐड कर लो तो 109। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, आपने देखा होगा कि ये आपका नॉर्मल मेथड है जिसके अंदर एक स्टेप लगाया, 2 3 और फिर आगे आकर के ये चौथा स्टेप। मतलब एक मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 4 स्टेप लगाना पड़ा। देखिए इसका डिमेरिट देखिए, जो आप पहले वाले मेथड लगा रहे थे उस मेथड से ये आप करते होंगे, और करते क्या होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपने ये छोटा सा भी ट्रिक अगर आपने अपने लाइफ में अगर इसको अप्लाई कर लिया, तो ये पूरा का पूरा 4 स्टेप एक सिंगल स्टेप में सिमट के रह जाएगा। आपका यहां टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और उसके बाद आपका लाइफ हमेशा अगले फ्रंट पर एस्टैब्लिश हो जाएगा हमेशा के लिए। अब यहां पर देखिए, इसके अंदर डिमेरिट क्या होता है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया, कहीं पर एक स्टेप मिस्टेक हो गया, जब आप इस कैलकुलेशन को चेक करेंगे तो आपको फिर से ये चारों के चारों स्टेप चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर मिस्टेक करते हैं, वैसे इसमें चांसेस कम है, क्योंकि हमने कुछ कैलकुलेशन ही नहीं किया। जब कैलकुलेशन ही नहीं किया तो मिस्टेक कहां से होगा, जानते हैं इस बात को। बस यही काम हमने यहां पर किया है। अब देखिए, सेम अगर जिसका भी ध्यान यहां पर नहीं होगा, या जो थोड़े से स्लो लर्नर होंगे, वो केवल यहां पर सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। आप लोग अपने कैलकुलेटर से भी तब तक इस आंसर को आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, साथ साथ एक और बात, अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर दूं और मैं बिना कैलकुलेटर का करूं, आज के बाद आप भी वही चैलेंज लेने वाले हैं।
आप अपने फ्रेंड्स को ये बोल सकते हैं कि आप नंबर बोलो और तुम कैलकुलेटर के साथ करो, मैं मुझे कैलकुलेटर के बिना करने दो, और मैं कैलकुलेटर से 10 टाइम्स फास्टर में तुमको ये मल्टीप्लाई का आंसर निकाल के दिखाऊंगा। और यही प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, अब आपको यह पता चल गया, ये 106 है, कितना अधिक है 6, ये 103 है, कितना अधिक है 3। अब आप ही बताइए मुझे, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर बताया था आपको? तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 3 18 हो गया। अब आपका अपना मर्जी है, या तो इस 6 को 103 के साथ ऐड ऑन कर लीजिए या 106 को 3 के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अपने दिमाग के अंदर वो पूरा पूरा मैप डायल कर लीजिए इसमें। तो क्या हो जाएगा, 103 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 109। सो दिस इज माय फाइनल आंसर विद इन 2 और 3 सेकेंड्स के अंदर। देखिए, समझाते हुए भी मैं 2 से 3 सेकंड्स में कर पा रहा हूं, और अगर आपको खुद करना हो तो आप 1 सेकंड में भी ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए, 102 और 108 तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 8 दोनों को मल्टीप्लाई करिए 16, और ये जब इसमें जोड़ देंगे तो 110। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना, 11016। बात समझ में आ रहा है? सो पहले मैं ये बोलूंगा कि मेरा तो यहां पर एक केवल मेथोडोलॉजी है, मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो आप खुद से भी सिमिलर क्वेश्चंस लिखकर और खुद से भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाए और एक टाइम ऐसा आ जाए कि ये फिर आपके हैबिट बन जाए। सो बस केवल मुझे ये जो जितना ट्रिक है वो आपके हैबिट में मुझे कन्वर्ट करना है। बस अब आगे आ जाइए यहां पर। जैसे ये 107 है, 103 है, एवरीबॉडी नोज, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज आप लोग खुद आंसर निकाल चुके होंगे। सो क्या करेंगे, यहां 107 103, दिस इज 7 मोर, दिस इज 3 मोर, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 21, और चाहे तो आप 3 वाले को इधर जोड़ दीजिए। हम ट्राई करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा मेन मोटो ये है कि इस सीरीज के साथ कि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, तो क्यों ना हम ट्रिक के साथ भी ट्रिक लगाएं। तो अगर मुझे कभी ऐड करने का ऑप्शन आए तो हम हमेशा छोटे डिजिट को नंबर के साथ ऐड करेंगे, ताकि हमारा उस लेवल पर भी थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी लेवल बना रहे। तो बस ये हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110। सो अगेन हम लोग आगे बढ़े, दिस इज 2, दिस इज 5। अब मैं यहां नहीं लिख रहा, आप जानते हैं इस बात को क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अब सब कोई जानते हैं इस बात को कि 102 और 105 दोनों, ये 2 से अधिक है या 5 से अधिक है, दोनों जो एक्स्ट्रा वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और एक इसमें से जो एक्स्ट्रा नंबर है वो इसमें ऐड कर दिया, तो दिस इज 107। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो अब आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए यहां पर, ये 8 और 7, तो 8 7 जा 56, और फिर ये जोड़ देंगे तो 115। तो बस आपको यही करना है। क्या करना है फाइनली? अब देखिए, जितने भी हमने ये मास्टर ट्रिक बताया आपको, आप याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपको इस 4-5 मिनट 7 मिनट के वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा आपका प्लानिंग बदल गया होगा। आप सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे कि क्या ऐसे भी पॉसिबल है? यस, ऐसे भी पॉसिबल है। अब इसको और थोड़ा सा स्मार्टर वे में ले चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यदि आपको, जैसे ये 107 है तो 7 अधिक है, ये 1 अधिक है। आप जब दोनों एक्स्ट्रा वाले नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 2 डिजिट में आता था। बस ये चीज आपको केवल एक चीज ध्यान में रखना है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई लर्निंग वाली चीज नहीं है। जब आप क्वेश्चंस को बार बार करेंगे और जब आप कैलकुलेटर से मैच करेंगे तो आपको वो खुद ही बखुद पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, ये कितना अधिक है, ये 7 अधिक है और ये 1 अधिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हमने पिछले सेक्शन में जो बताया था सबको याद होगा, और बस यही चीज बता रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा। अब देखिए, ये 107 7 से अधिक है, ये 101 से अधिक है, लेकिन जब 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? आप बिल्कुल सही समझ गए कि 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 देगा, लेकिन ये 1 ही डिजिट है। और आपने पीछे वाले सेक्शन में देखा था कि जब भी हम एक्स्ट्रा वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते थे वो 2 डिजिट में जाता था, और इसीलिए यहां पर ये 1 डिजिट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट बनाएंगे। तो 7 को 2 डिजिट बनाने के लिए हम 7 से पहले 0 डालेंगे,
और ये बहुत मैंडेटरी होता है। सो बिल्कुल आप उस ट्रिकी अप्रोच के साथ साथ ये छोटी सी चीजें भी आप हमेशा याद रखें कि जब भी एक्स्ट्रा वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 डिजिट में होना चाहिए। अब जैसे आपके ये बात दिमाग में आ गया तो हमने पिछला सेक्शन तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया, साथ में ये भी हमारा सेक्शन बहुत ही कंफर्टेबली एकदम कवर हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे करते हैं। उसका अगला वाला जो हमारा था कि हम डायगोनली ऐड करते हैं, तो वो एडिशन एकदम बिल्कुल सही है, वो एडिशन के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो सीधे हम क्या करेंगे 7 और 1 8, और ये ऑब्वियसली 100 के साथ है तो 108 होगा। नहीं तो आप डायगोनली भी ऐड कर सकते हैं। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो छोटा वाला नंबर है उस छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या के साथ ऐड हो जाए। सो अब आगे आ जाइए, ये कितना 3 2 जा 6, तो हम सीधे क्या करेंगे 06 लिखेंगे और 2 103 के साथ ऐड होगा तो 105। चाहे तो आप इस 3 को 102 के साथ ऐड कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। सो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखिए प्लीज। अब आगे आ जाइए, आप लोग देखिए मेरे साथ साथ कर पा रहे होंगे या फिर मेरे से आगे आगे भी कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि जो देख रहे हैं वो आपने अभी तक इसका पूरा आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे सबको साथ में लेकर चलना है। तो प्लीज आप सब एक साथ हमारे साथ चलें और मेरे साथ ही बोलें ये कितना अधिक है 2 और ये 4, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और चूंकि एक डिजिट है तो देखते ही हम उसके पीछे 0 डाल देंगे और ये 2 वाला जो एक्स्ट्रा था वो 4 में डालेंगे। हम एक हैबिट बना लेंगे क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में हमारे लिए बहुत आसानी होगी और हम आगे का जितना भी हमारे पास जो कंपटीशंस है, चैलेंजेस है, उसको हम बहुत अच्छे से दूर कर पाएंगे। ठीक है, और वो चैलेंजेस को फेस करने की आपको एक आदत सी बन जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिकी अप्रोच। सो आ जाइए यहां, ये 1 है और ये 9 है तो कितना हुआ 0 9। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 1 और 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 देता है, 2 डिजिट में लिखना था इसलिए 0 9, और 1 को जब 109 के साथ करेंगे तो 110 देगा। सो आपने देख लिया शायद कि कितना बढ़िया ट्रिक है ये, 1 या 2 सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मैं समझाते हुए भी करता हूं तो 2 और 1 तो मल्टीप्लाई करके 2 होगा, लेकिन ये 1 डिजिट का है तो 0 पीछे डाल दिया, 1 को हम इसके साथ डालेंगे तो 103। सो एक बार देख लीजिए कितना आसानी से हमने ये कर लिया। आगे आ जाइए, अब चूंकि ये भी हमारा 3 डिजिट वाले मल्टीप्लीकेशन है और लेकिन इसमें देखिए कि एक बहुत बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है। मुझे क्यों घबराना, क्योंकि मुझे ट्रिक मिल गया है तो हम सभी क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ ही करेंगे। सो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को भी ट्रिक के साथ ही करेंगे। और ये देखिए ये कितना अधिक है। अब बहुत सारे को लगा होगा कि ये 2 अधिक है, नहीं, हमने आपको बोला था जो 100 से जितना अधिक है। तो अब देखिए 100 से कितना अधिक है 12, तो एक बार मैं लिख देता हूं ये 100 से कितना अधिक है 3। रूल क्या कहता है कि जो 100 से जितना अधिक हो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, तो 12 3 जा 36। सबको क्लियर है ये? तो कंफ्यूजन नहीं रखना किसी भी चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो सारे के सारे पहली बार में ये गलती कर चुके होंगे, ये 2 को ले लिए होंगे और इन्होंने पूरा निकाल लिया होगा, वो मिस्टेक कर गए होंगे। सो प्लीज नोटिस करिएगा इसमें कि 112 में 100 से ये 12 अधिक है और ये 3 अधिक है, तो 12 3 जा 36 और हम फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे, या जो छोटी वाली संख्या है वो 112 के साथ जोड़ के 115 रख लेंगे। सेम हम कंडीशन, सेम सिचुएशन यहां खड़ा हो गया। ये कितना अधिक है 2 अधिक है, ये 18 अधिक है, 8 अधिक नहीं है, याद रखिएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 होगा और ये 2 इसमें जोड़ेंगे तो 120। 18 उसमें जोड़ने में हो सकता है कि थोड़ा सा आपका स्पीड स्लो हो जाए, इसीलिए मैं आपको ट्रिक के अंदर भी ट्रिक बता रहा हूं ताकि एक एक सेकेंड का भी वैल्यू आप समझें। तो ये हमारा 120 36, यहां पर आ जाइए कितना 23 2 जा 46 और 2 इसमें जोड़ेंगे तो 125 हमारा आंसर आ गया। 84 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है इसलिए टेंशन करने की बात नहीं है। 1 इसमें जोड़ते हैं, अब आपको फायदा दिख गया होगा कि 1 अगर सिंपली जोड़ा 184 के अंदर तो 105 आ गया। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि हमेशा छोटी संख्या को पकड़ के संख्या मेन संख्या के अंदर डायगोनली ऐड करना है। इसके अंदर देखिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने शायद सीख लिया होगा 96, क्योंकि ये 48 अधिक है और 2, तो 48 2 जा
96 और जैसे हम इसको ऐड किए तो ये 150। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो इस तरीके से अगर आपको कभी भी अगर 3 अंक वाले संख्या के अंदर जो 100 के अगल बगल हो, 100 से जरा सा अधिक हो, और या एक 100 के जस्ट बगल में हो, थोड़ा सा अधिक हो, और एक बहुत बड़ी हो, तब भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ी हमने ट्रिक दे दिया है। जब कभी भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप पलक झपकते इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सो अब हम लोग आगे चले, क्योंकि हमारा हेडिंग का नाम है आज के इस वीडियो के अंदर मोर देन और लेस देन। सो चलते हैं, हमने मोर देन कर लिया, अब हम लोग चलते हैं लेस देन के ऊपर। जी हां, ये देखिए जितने भी नंबर्स आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है ये सारे के सारे लेस देन 100 है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 डिजिट वाले जो हमारे मल्टीप्लाई होते हैं इसके अंदर ये सबसे ज्यादा जितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बनता है वो हमने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मल्टीप्लाई दिया है आपको। अब इसको भी अगर मैं ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करूं जिसके अंदर बिल्कुल ही मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, तब हम लोग कैसे करेंगे? और इसमें भी मैं अगर टाइम दे दूं तो ये भी 2 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व होगा। तो केवल आप देखते जाइए कि इसमें भी ट्रिक का क्या कमाल है। देखिए जिस तरीके से ये 98 और 99 है, केवल मैं आपको बोलूं कि केवल आप ये ऑब्जर्व करो कि ये कितने कितने से 100 से कम है। तो 98 100 से कितने कम है? तो आप बोलेंगे 2। 99 100 से कितने कम है? 1। तो केवल हमने ये नंबर देख लिया कि कितने से कम है, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। रूल वही है जो हमने 100 से अधिक वाला में देखा था। तो अधिक वाले में हमने अधिक वाले को आइडेंटिफाई किया था, कम वाले में हमने कम वाले को आइडेंटिफाई किया, और कोई उसमें लर्निंग प्रोसीजर नहीं है, कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल इसके अंदर आउटपुट है। सो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमने देख लिया कि 98 2 से कम है, 99 1 से कम है। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे। तो 2 1 जा 2। और अभी अभी मैंने आपको समझाया था पिछले वाले सेक्शन के अंदर कि यदि इस प्रोसीजर के अंदर में अगर मल्टीप्लाई एक डिजिट में होता है तो पीछे हम लोग क्या करते हैं, 0 डाल देते हैं। यहां तक क्लियर है पूरा? और उसके साथ ही अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि अधिक था तो हमने जोड़ा था, याद करिए। तो कम होगा, आप ही बताइए लॉजिक क्या कह रहा है कि कम होगा तो माइनस होगा। माइनस कैसे होगा? डायगोनली। तो आप चाहे 1 को इसमें से माइनस कर लीजिए, हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि कोई छोटी संख्या हम माइनस कर दे ताकि हमको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट 1 को इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा, 97। आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 99 में से 2 माइनस करिए फिर भी 97 होगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? मुझे भी लगता है आपको नहीं समझ में आया। तो चलते हैं हम अभी दूसरे जो हमारे एग्जाम्पल है उसके तरफ चलते हैं, दूसरे मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। ये 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। आप ही बताइए अगला प्रोसीजर क्या? हमने मेन काम आपका कर दिया, इसको मैं बोलता हूं 80% काम कर दिया। दूसरा 10% मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 15, और ये 15 खुद ही क्या है, 2 डिजिट्स में है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम छोटी संख्याओं को डायगोनली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना हुआ, 92। आप चाहे तो 97 में से 5 माइनस कर दीजिए, आंसर तब भी सेम आएगा। तो इसलिए कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं है। अब यहां बताइए 100 से कितना कम, या 100 से कितना कम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, और 2 इसमें से माइनस करेंगे तो 90। क्या आसान था कि नहीं था? अब आपको बिलीव हो गया कि ट्रिक भी चलता है इस दुनिया के अंदर, और जो बच्चों ने ट्रिक फॉलो कर लिया है समझिएगा वो हमेशा टॉप लेवल पर अपने अचीवमेंट्स को प्रूव करता है। हमेशा वो अचीवर होता है। किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, जो बच्चे इस टाइप के कैलकुलेशंस को फॉलो करता है वो चुटकियों में अगले ही 10 मिनट के अंदर में पेपर मिलते हैं वो सभी बच्चों से आगे हो जाता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन में खराब नहीं करता है और केवल इस मेथड से करके अपने सफलता को सुनिश्चित करता है। आ जाइए, 95 5 से कम है, 94 6 से कम है, कोई डाउट है? कम तो बहुत आसान है पता करना, क्योंकि 100 से कम है। उस कम वाले संख्याओं को आप क्या करें, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 डिजिट में आ गया। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करिए या इसमें से इसको, बात एक ही है, तो कितना हो जाएगा, 89। चेक करिए एक बार, तो 89 30 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर अगले वाली संख्या को देखें तो यह 100 से 3 कम है, यह 100 से कितना, यह 100 से 4, सॉरी यह 100 से 4 कम है, और यह 100 से कितना, 7 कम है। एक बार देख लीजिए,
9600 से 4 कम है और 9300 से 7 कम है, तो क्या करेंगे फटाफट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 जा 28, और चाहे तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये भी 89 हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये कितना कम है 100 से? 1 कम है। ये कितना कम है? 9 कम है। तो जैसे हम अब पीछे प्रोसीजर बताया था, सीधे मल्टीप्लाई करिए, ये 09 होगा और क्रॉस में से माइनस कर दीजिए तो दिस इज 90, सो 9009, दिस इज योर आंसर। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, हमने अभी जो आपको ट्रिकी अप्रोच बताया था उसके अंदर आज तो ये वीडियो देख करके आपके जो सोच था वो बिल्कुल ही बदल गया होगा। सो प्लीज आप जरूर से अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो के अंदर हम वैसे ही कोई बिल्कुल बेमिसाल ट्रिक लेकर के आएंगे और फिर उसमें भी आप उतने ही मजे से उस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। तब तक यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज तो आप उस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को लाइक भी कर लें, और अगर लगता है कि ये वीडियो दूसरे का भी ऐसे ही इंटरटेनमेंट करेगा और उसके भाग्य में जरूर से बदलाव लाएगा तो प्लीज उस वीडियो को भी आप जरूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।